हेलो CFA कैंडिडेट्स, माय नेम इज़ सुशांत और आज मैं कवर करने वाला हूँ रीडिंग 72 प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड अदर स्वैप। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के अंदर। वी डिस्कस अवर फ्रेंड विच इज़ इंटरेस्ट रेट स्वैप। सो ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से कि ये एक पर्सन है, लेट्स कॉल हिम ए, और ये लेट्स से आपका ब्लू है। दिस ब्लू इज मिस्टर बी। सो लेट्स से ए और बी है, ये दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करा और वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू था उसको बोलते हैं नोशनल प्रिंसिपल। लेट्स से कि वो वैल्यू है 1 CR। सो ए एंड बी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करा है, द वैल्यू इज 1 CR, जिसके अंदर ए यहाँ पे करेगा इंटरेस्ट 5% और बी यहाँ पे करेगा वेरिएबल का इंटरेस्ट। सो इफ आई टॉक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ए वेरिएबल रिसीव करेगा और 5% फिक्स पे करेगा यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड जो बी है, ये आपका 5% जो कि फिक्स है वो रिसीव करेगा और वेरिएबल पे करेगा। दैट इज योर बेसिक फॉर इंटरेस्ट रेट स्वैप। इस वे में आपका काम करता है इंटरेस्ट रेट स्वैप कि ए फिक्स पे कर रहा है और वेरिएबल रिसीव कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो बी है वो फिक्स रिसीव कर रहा है और वेरिएबल पे कर रहा है। नाउ सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो ये 1 CR है इसका क्या यूज़ है। देखो, जो भी इंटरेस्ट एक्सचेंज होगा ना, जैसे कि वेरिएबल है, सपोज कि मेरा वेरिएबल आ गया 6%। नाउ इन दैट केस जो ए है वो रिसीव करेगा 6% ऑफ 1 CR, विच इज़ 6 लाख ये रिसीव करेगा और फिक्स पे करेगा। अब जो फिक्स पे करेगा दैट विल अगेन बी ए 5% ऑफ 1 CR, दैट इज माइनस का 5 लाख। इस वे में काम करता है आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे ब्लू की बात करूँ, ब्लू यहाँ पे 5 लाख रिसीव करेगा और पे करेगा। अगर मेरा जो रेट है वेरिएबल वो 6 है तो ही विल पे 6 लाख। तो इन दी एंड यहाँ पे ए 6 लाख रिसीव करेगा और 5 लाख पे करेगा। ए को यहाँ पे 1 लाख का फ़ायदा है और बी को यहाँ पे -1 लाख का लॉस है। तो दैट इज़ योर इंटरेस्ट रेट स्वैप। सो इस तरीके से करता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्वैप काम करता है यहाँ पे। तो इस केस में जो ए है ही वॉन्ट्स की जो रेट है वो ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि अगर रेट ज़्यादा होगा तो ये रिसीव करेगा ज़्यादा और पे करेगा कम। ऑन दी अदर हैंड जो बी है ही वांट की जो रेट है वो कम हो, जो वेरिएबल रेट है ना, ही वांट की वो रेट कम हो बिकॉज ही वांट टू पे लेस, एंड दैट इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप। इस तरीके से आपका ये स्वैप काम करता है यहाँ पे। अगर ये आपको चीज़ समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपको ईजी पड़ेगा यहाँ पे। मेनली सिर्फ यही बात कर रहा है इस चैप्टर में। बहुत स्मॉल चैप्टर है और इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है यहाँ पे। नाउ अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ टाइमलाइन, तो देखो एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ देखो, जो फिक्स पे कर रहा है ना, जैसे कि इस केस में ए फिक्स पे कर रहा है और वेरिएबल रिसीव कर रहा है, तो इसको बुलाते हैं हम लॉन्ग स्वैप। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो बी है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स रिसीव कर रहा है और वेरिएबल पे कर रहा है यहाँ पे। सो इन दिस केस योर बी इज शॉर्ट स्वैप। तो ये आपका होता है स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइमलाइन की, और मैं यहाँ पे लॉन्ग स्वैप मतलब कि जो इस केस में जो ग्रीन है, जो ए है, इसके व्यू पॉइंट से बात करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं ड्रॉ करूँ टाइमलाइन, देखो मेरी टाइमलाइन आएगी 2। सपोज कि कॉन्ट्रैक्ट है अगले 4 साल का। सो अगेन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टाइमलाइन, ये आपका जो व्यू पॉइंट है ये आपका लॉन्ग स्वैप का है यहाँ पे। अब इस केस में यहाँ पे जो लॉन्ग स्वैप है, मतलब कि जो मेरा ग्रीन था यहाँ पे, ये वेरिएबल रिसीव करेगा एवरी ईयर और ये पे क्या करेगा, ये पे करेगा फिक्स 5%।
सो दैट इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप. नाउ इस केस में एक जो टर्म देखो, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये लेवल 1 में इसको इतना एम्फेसाइज नहीं करा है, बट दैट इज फर्दर डिस्कस इन लेवल 2. बट लेट्स डिस्कस दिस. देखो होता क्या है यहाँ पे, जो वेरिएबल रेट है, ये जो पहला रेट है वो हमको पता लग जाएगा यहाँ पे एट टाइम 0. जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एंटर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के. At this point, I will enter into a contract. Now, in that case, at the time of entering into a contract, मैं जो ये फर्स्ट वेरिएबल हैगा, जो इसको V1 बोलता हूँ, तो V1, ये V2, ये V3, ये V4, जो वेरिएबल 1 है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये मुझे पता होगा. वेरिएबल 2 जो ये वाला रेट है, ये रेट क्या होगा, इसकी जानकारी आपको यहां चलेगी पता. सो एट T1 मतलब कि 1 साल बाद यू विल नो वैल्यू ऑफ V2. सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, इसी रिगार्ड्स में बात करूं, V3 की जो रेट है वो क्या होगा, उसकी जानकारी मेरे को पता चलेगी NES T2 पे. एट T2 I will come to know कि what is my rate for V3. तो इस वे में काम करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट. अब इस केस में आपको वेरिएबल रिसीव कर रहे हो. इफ यू आर लॉन्ग स्वैप, आप वेरिएबल रिसीव कर रहे हो, सो यू आर रिसीविंग द वेरिएबल एंड यू आर पेइंग द फिक्स. अगर आपकी ये पोजीशन है तो आप कहीं ना कहीं यू आर लॉन्ग स्वैप. ओके, एंड ऑब्वियसली जो शॉर्ट स्वैप है उसका रिवर्स पोजीशन है. दैट इज हाउ यू कैन डू दिस. ओके, नाउ अगर मैं सपोज कि आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जब लॉन्ग कर रहा है, सिमिलरली शॉर्ट भी यहाँ पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग को नहीं पता कि ये रेट क्या होने वाले हैं, आगे वाले V2, V3, V4 क्या होने वाला है, लॉन्ग को नहीं पता. सिमिलरली शॉर्ट को भी नहीं पता. तो एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ना तो लॉन्ग प्रॉफिट में है थियोरेटिकली, ना ही शॉर्ट प्रॉफिट में. ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन यहां पर हुआ है, एट द इनिशिएशन द वैल्यू ऑफ स्वैप इज ऑलवेज 0. मतलब कि ना तो लॉन्ग को फायदा है ना ही शॉर्ट को फायदा है. सपोज कि मैं लॉन्ग हूं, आप शॉर्ट हो, अगर मुझे फायदा है तो आप एंटर नहीं करोगे, और अगर आपको फायदा है तो मैं एंटर नहीं करूंगा. दैट इज वाई ये पॉइंट काफी टेस्टेबल है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द स्वैप इज ऑलवेज 0. ये हमेशा होता है यहां पे. ओके, नाउ अब जो इसमें एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको बताया था यहाँ पे. देखो सपोज कि मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ पे T0 पे. ठीक है, एंड मैं कुछ ऐसे नंबर्स बना रहा हूँ. सपोज कि मेरा V1 है 6, 7, 8, 9. सपोज कि ये मेरा रेट मुझे चल गया पता कि जो मेरा वेरिएबल रेट्स हैं दैट विल बी 6, 7, 8, 9. तो अगर मैं यहाँ पे नेट पेमेंट निकालूँ, सो जो लॉन्ग स्वैप की मैं निकालो यहाँ पे, तो लॉन्ग स्वैप 6 लाख रिसीव करेगा और 5 लाख पे करेगा. सो नेट इज 1 लाख. इस केस में 7 रिसीव करेगा और 5 पे करेगा, हिज नेट पेमेंट विल बी 2 लाख. 8 रिसीव करेगा इन द थर्ड ईयर और 5 पे करेगा, हिज नेट विल बी 3 लाख. एंड दिस फोर्थ ईयर में अगर 9% है तो वो 9 रिसीव करेगा, 5 पे करेगा, इट विल बी 4. इस चीज को बोलते हैं नेटिंग. ठीक है, तो इस केस में जो लॉन्ग बोलेगा कि मुझे 6 रिसीव करना है, 5 पे करना है, तो शॉर्ट उसे सिर्फ ये नेट पेमेंट एक्सचेंज कर देगा यहाँ पे. सिमिलरली सेकेंड ईयर में इसको 7 रिसीव करना है, 5 पे करना है, तो इसने खाली 2 रिसीव कर लिया है यहाँ पे. तो इस वे में आपका नेटिंग करके ये पेमेंट आपकी एक्सचेंज होती है यहाँ पे. ऑलराइट,
तो ये आपका इस तरीके से काम करता है. नाउ अगर मैं आपकी बुक की लैंग्वेज की बात करूँ यहाँ पे, इसने वेरिएबल को एक टर्म यूज़ करा है, मैं सेम टर्म यूज़ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे. ठीक है, अब इस केस में जो इसने टर्म यूज़ करा आपकी बुक में, दैट इज़ MRR. ये जो MRR है, CFA में इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल बहुत. दैट इज़ योर मार्केट रेफरेंस रेट, कि जो मार्केट का रेट है, दैट इज़ योर MRR. सो दैट इज़ MRR 1, दैट इज़ मार्केट रेफरेंस रेट 2. ठीक है, then again you have this MRR for the third year, and then again you have MRR for fourth year. तो इस वे में आप यहाँ पे वेरिएबल रिसीव कर रहे हो, और जो फिक्स है ना, ये 5% है. देखो जो मेरे एग्जांपल में ये जो है, इसको बुलाते हैं SFR, स्वैप फिक्स रेट. दैट इज योर SFR, दैट इज योर स्वैप फिक्स रेट. मतलब कि आप वेरिएबल जो कि MRR है वो रिसीव कर रहे हो और फिक्स पे कर रहे हो. यहाँ पे जो आप फिक्स पे कर रहे हो उसको वी कॉल दिस SFR, विच इज स्वैप फिक्स रेट, SFR, स्वैप फिक्स रेट यहाँ पे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसका मैं रिसीव बताऊँ, अगर मैं उसके टर्म्स यूज करूँ, जो लॉन्ग स्वैप, देखो जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली आपकी बुक में सेम वे में मेंशन है यहाँ पे. सो आई एम कवरिंग एवरी पॉइंट. तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो इजीली आपको पूरा पॉइंट समझ में आपको आ जाएगा. और बुक का आपको लिए बस लाइक इट्स ओनली 2.5 पेजेस, तो आप बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो व्हेन आई से लॉन्ग स्वैप, तो आई एम गेटिंग वेरिएबल विच इज़ योर MRR. तो मैं MRR 1, MRR 2, MRR 3 और MRR 4 ये मैं रिसीव करने वाला हूँ फ्यूचर में. ठीक है, तो ये देखो 1, 2, 3, 4 ये मैं फ्यूचर में रिसीव करने वाला हूँ. नाउ इस केस में मैं इसको दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप रिसीव करने वाले हो उसकी वैल्यू अगर आपको यहाँ निकालनी है तो वो इनका होगा प्रेजेंट वैल्यू. मतलब कि मैं इसको डिस्काउंट बैक करूँगा. देखो जब मैं इसको पीछे लेके आता हूँ तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1+ रेट कर देंगे. तो जब मैं इसको डिस्काउंटिंग करूँगा, इसको मैं पीछे लेके आऊँगा 1 साल, इसको मैं पीछे लेके आऊँगा कितना, 2 साल, इसको मैं पीछे लेके आऊँगा 3 साल, और इसको मैं पीछे लेके आऊँगा 4 ईयर्स. तो ये आपका प्रोसेस होता है और इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग. तो सो योर वेरिएबल पेमेंट और योर MRR विल बी एडिड, एंड इस सबको मैं डिस्काउंट बैक करूंगा. सो आई कैन से जो लॉन्ग स्वैप रिसीव करेगा दैट विल बी MRR अपॉन 1+. अब देखो रेट में ना, देखो जब मैं इसको 1 साल पीछे लेके आ रहा हूं तो मैं रेट यूज करूंगा ये वाला. इफ यू रिमेंबर, अगर मेरे आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं, ये हमारा S1 है जो कि 1 साल का रेट. सिमिलरली इस MRR को अगर मैं डिस्काउंट बैक करूंगा तो मैं करूंगा, तो मैं उसको पीछे लेके आना 2 साल के लिए, तो मैं यूज करूंगा S2, और जो ग्रीन वाला ये मेरा S1 है. सिमिलरली अगर मैं इसको डिस्काउंट बैक करूंगा तो मैं इसको इतना पीछे लेके आऊंगा, और जो मेरा रेट होगा दैट विल बी स्पॉट रेट 3 साल का. एंड लास्टली अगर मैं इस MRR 4 को डिस्काउंट बैक करूंगा तो मैं इसको पीछे कितना लेके आ रहा हूँ, 4 साल, तो आई विल यूज S4. दैट इज हाउ यू विल यूज दिस. तो जो आप रिसीव करने वाले हो वो आप MRR 1 है, बट इसको आपको डिस्काउंट बैक करना है S1 से और टू द पावर T, क्योंकि मैं इसको पुल बैक करूंगा 1 ईयर के लिए. यहाँ पे देखो जब भी हमको डिस्काउंट बैक करना होता है तो हम डिवाइड बाय 1+R की पावर T यूज करते हैं. ये R आपका रेट है और T आपका टाइम है. अब इस केस में मैं इसको डिस्काउंट बैक कर रहा हूँ 1 साल, तो मैं यहाँ पे पावर 1 यूज करूंगा यहाँ पे, और जो रेट मैं यूज करूंगा वो मैं रेट यूज करूंगा 1 साल का रेट विच इज S1 प्लस MRR 2. इसको भी मैं डिस्काउंट बैक करूंगा 1+, लेकिन इसको मैं डिस्काउंट बैक करने वाला हूं 2 साल के लिए. देख रहे हो जो ये है रेड वाला. सो मैं इसको डिस्काउंट बैक करूंगा S2 से, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए. सिमिलरली जो ये MRR 3 है,
ये 3 साल बाद मुझे रिसीव होगा और इसको भी मैं डिस्काउंट बैक करूंगा, लेकिन डिस्काउंट बैक करूंगा S3 से और पावर 3 प्लस MRR4 जो कि मेरे को वेरिएबल मैं रिसीव करूंगा 4th ईयर में, इसको भी मैं डिस्काउंट बैक करूंगा, बट अगेन 1 प्लस S4 की पावर 4 से यहाँ पे। तो ये मैं रिसीव करने वाला हूं यहाँ पे। ओके, सो ये जो मेरा रिसीव है, ये मेरा रिसीव है लॉन्ग का। देखो अगेन मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी बुक में, हमारे सब कुछ में हम लॉन्ग से ही निकालते हैं हमेशा। अगर शॉर्ट का होता है तो हम आंसर निकाल के रिवर्स कर देते हैं। इसका न्यूमेरिकल नहीं है हमारी बुक्स में, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम हमेशा लॉन्ग के व्यू पॉइंट से ही बात करते हैं। अब इस केस में अगर जो पे करेगा, वो पे कितना करने वाला है? वो पे करने वाला है SFR, मतलब जो कि मेरे केस में था 5%। सो SFR हर साल पे करने वाला है, और अगेन SFR आपका सेम का सेम रहेगा। तो जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो ये पे करने वाला है, और जो ग्रीन वाला है वो रिसीव करने वाला है। तो SFR पे करेगा, लेकिन SFR भी पे कब कर रहा है यहाँ पे? 1 साल बाद। देखो मेरे एग्जाम्पल में SFR 5% था, लेकिन एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज SFR। 6 है, 5 है, 4 है, ये वैल्यू लेवल 1 में आपको गिवन होती है। लेवल 2 में आप देखोगे कि जो ये SFR 5% आ रहा है, ये फिर आपका कहाँ से आ रहा है? एनीहाउ, तो जो मैं पे करने वाला हूँ वो मैं पे करने वाला हूँ SFR। सो SFR डिवाइड बाय 1 प्लस S1 की पावर 1, क्योंकि अगेन मैं इसको डिस्काउंट बैक करूँगा S1 से, और मैं इसको 1 साल पीछे लेके आऊँगा, इसलिए मैंने पावर 1 यूज़ करा, अपॉन 1 प्लस S2 की पावर 2 प्लस SFR अपॉन 1 प्लस S3 टू द पावर 3 प्लस SFR अपॉन 1 प्लस S4 की पावर 4। तो ये मैं रिसीव करने वाला हूँ और ये मैं पे करने वाला हूँ। तो ये इस वे में आपकी बुक में इसका गिवन है फॉर्मूला। अगेन अगर आप ये वीडियो के बाद में अगर आप अपने नोट्स देखोगे, ये आपको बहुत ईजी लगेगा, यही गिवन है। और एग्जाम के लिए आपको अगर इतना पता है, सो यू आर इन गुड शेप, आप इजीली इसके क्वेश्चन वगैरह टैकल कर सकते हो। बट एक बात को मैं अगेन एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग स्वैप हो तो आप रिसीव कर रहे हो वेरिएबल, अगेन वेरिएबल को मैं लिख रहा हूँ MRR, और आप पे कर रहे हो फिक्स विच इज़ 5%। इस 5% को हम बोलते हैं SFR, स्वैप फिक्स रेट, जो कि मेरे एग्जाम्पल में 5% था। एग्जाम में क्वेश्चंस में कुछ भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट स्वैप हो तो आप यहाँ पे रिसीव करोगे 5%, अगेन दैट इज योर SFR, और जो आप पे करोगे दैट विल बी योर MRR। तो ये जो डेफिनेशन है लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। अब ये जो लॉन्ग और शॉर्ट जो फिर यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं दोनों, ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीलर करते हैं यहाँ पे। मतलब व्हेन आई से दे डू दिस कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ डीलर, सो दैट इज इन द OTC मार्केट विच इज ओवर द काउंटर मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यही गिवन था आपका यहाँ पे। अब इस केस में लाइक ए सेट की पेमेंट होती है, वो आपकी नेटिंग होती है यहाँ पे, और जो भी नेटिंग होती है उसको आप डिस्काउंट बैक करोगे स्पॉट रेट से यहाँ पे। ठीक है, तो इस वे में आप कर सकते हो। सपोज मैं कुछ अगर मैं आपको इसका कुछ नंबर्स दिखाऊं, देखो जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से MRR फर्स्ट ईयर में 6% MRR, सेकेंड ईयर में 7 MRR, थर्ड ईयर में 8 एंड फोर्थ ईयर में लेट्स से 9। नंबर्स देखो मैंने ऐसे ही बना दिए यहाँ पे। लेट्स से कि ये मेरे रेट आ गए, तो जो लॉन्ग है वो ये रिसीव करने वाला है और वेरिएबल मतलब कि फिक्स पे करने वाला है। सो ये 5 पे करेगा और ये रिसीव करेगा यहाँ पे, तो ये वो पे करने वाला है शॉर्ट, सॉरी लॉन्ग। तो ये अगेन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग के व्यू पॉइंट से, तो लॉन्ग ये पे करेगा और ये सारी पेमेंट्स वो रिसीव करने वाला है, ये सारे वो रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6% है ऑफ 1 CR, तो वो 6 लाख रिसीव करेगा और 5 लाख पे करेगा, तो नेट 1 लाख। सिमिलरली यहाँ पे 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। नाउ इस केस में अगर वो मैं कुछ मैथ्स यूज करूँ, वैल्यू टू द लॉन्ग
विल बी 1 लाख अपॉन 1 प्लस S1 की पावर 1 प्लस 2 लाख अपॉन 1 प्लस S2 की पावर 2 प्लस 3 लाख अपॉन 1 प्लस S3 की पावर 3 प्लस 4 लाख अपॉन 1 प्लस S4 की पावर 4। इस वे में आप स्वैप की वैल्यू निकाल सकते हो लॉन्ग के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये मैंने यहाँ पे नेटिंग कर दी है कि मैंने यहाँ पे नेट पेमेंट निकाल ली है कि नेट पेमेंट कितना एक्सचेंज होगा। अगेन मेरे एग्जांपल में लॉन्ग लगातार रिसीव कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन प्लस का लिया है। यहाँ पे अगर लेट्स से कि यहाँ पे मान लीजिए होता 3%, तो यहाँ पे वो 3 लाख रिसीव करता और पे करता 5 लाख, तो यहाँ पे -2 आता। इफ दिस वैल्यू सपोज कि जो ये वेरिएबल रेट है अगर ये 3% होता, तो जो थर्ड ईयर में लॉन्ग 3 लाख रिसीव करता और पे कितना करता 5 लाख, तो यहाँ पे आपका +3 की यहाँ पे आपका -2 आता है यहाँ पे। एंड इन दैट केस आप यहाँ पे लिखते 1 लाख अपॉन 1 प्लस S1 की पावर 1 प्लस 2 लाख अपॉन 1 प्लस S2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे आपका माइनस फिर आपका था, क्योंकि ये साइन आपका माइनस का है ना, तो माइनस का 2 लाख अपॉन 1 प्लस S3 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो इस वे में आप वैल्यू निकाल सकते हो। एंड अगेन ये वाला जो मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं इसको कहीं पे लिख लेना, एट इनिशिएशन स्वैप की वैल्यू चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है दैट इज 0। एज अ टाइम पासिस ऑन एक के लिए वैल्यू होती है पॉजिटिव और दूसरे के लिए वैल्यू होती है नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग को सपोज 3.8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स से कि मैंने इसको सॉल्व करा एंड आई गेट अ वैल्यू ऑफ 3.8 लाख। अगर लॉन्ग को यहाँ पे 3.8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आपके स्वैप को 3.8 लाख का लॉस होगा। दैट्स इट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इसी पे फोकस करा गया था। कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, नंबर्स ज़्यादा नहीं है यहाँ पे इस चैप्टर में, बट दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो फॉर दिस टॉपिक। ओके, सो अगेन जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है उसको प्लीज़ लिख लेना, खास का ये वाला पॉइंट। ओके, so that's it for this video guys. Thank you so much for this video.